इसका नाम है माया। माया किसे कहते हैं? आपने सुना होगा माया। लोग क्या कहते हैं? बहुत माया में उलझा है। आप बताइए माया किसे कहते हैं? माया किसे कहते हैं? कुछ लोग पैसे को माया कहते हैं। पैसा माया की श्रेणी है, अलग है, ठीक है। माया की मूल परिभाषा क्या है? माया किसे कहते हैं? इन्होंने कहा भ्रम। एक्चुअली माया का नाम क्या है? जो है नहीं पर दिखाई पड़े, उसे आप सीधी भाषा में भ्रम कह सकते हैं। भ्रम, भ्रम समझते हैं ना? जैसे आपने कभी देखा होगा गर्मियों में सड़क में ऐसा लगता है आगे पानी भरा हुआ है। गाड़ी से जब आप चलते हैं तो आगे क्या लगता है, लेकिन जब आप जाके देखते हैं तो वहां पानी, उसे बोलते हैं मृग मारीचिका। क्या बोलते हैं उसे? पानी है नहीं, मृग तृष्णा। पानी है नहीं पर भ्रम हो गया। रेगिस्तान में ऐसा होता है, सूर्य की किरण पड़ते ही ऐसे चमकता है कि वो पानी भरा है, जाके देखेंगे तो पानी नहीं है। हाँ या ना? तो भ्रम पैदा कर दिया ना। उस भ्रम का नाम ही माया है, जो आपको भ्रमित कर दे। जैसे उदाहरण से समझिए, आपको लगता है कि ये परिवार मेरा है, ये भी तो एक भ्रम है। आपको लगता है कि ये बॉडी, ये शरीर मेरा है, आपका है? शरीर आपका है? क्यों भैया? यदि शरीर आपका होता तो आपके बाल पकने लग गए, आपने रोक क्यों नहीं लिया? आपकी आंखों में कम दिखाई पड़ने लगा, शरीर आपका था तो आप रोक लेते ना आंखों को अंधा होने से। आपका शरीर आपका था तो आप बूढ़े हो गए, आपने अपने को रोका क्यों नहीं बूढ़ा होने से? आप ना होते बूढ़े, शरीर आपका है, आपके हिसाब से चलेगा। इसका मतलब कि आपका शरीर भी आपके हिसाब से नहीं चलता। यदि आपके हिसाब से चलता तो कोई बूढ़ा ही क्यों होता, सबना सदा जवान रहते। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा शरीर पर भी हमारा कोई बल काम नहीं करता, हमारा कोई प्रभाव शरीर पर नहीं चलता। सही है कि गलत है? इसका मतलब यही हुआ कि हमने शरीर को अपना मान लिया, ये भी तो एक भ्रम है। आपको क्या लगता है, ये हाथ मेरा, ये उंगली मेरी, सिर मेरा, हृदय मेरा, पेट मेरा, मेरे पेट में दर्द है, मेरे कंधे पे दर्द है। आपका कंधा कब से हो गया? आपने मान लिया ना ये मेरा कंधा है। आपने ये तो यही माना ना सारी जिंदगी शरीर मेरा है। अब बताओ ये भ्रम था या नहीं? ये भ्रम है। शरीर आपका है नहीं। जब आप जाएंगे तो शरीर यहीं जल जाएगा चिता पे। यदि आपका शरीर था तो जब आप मरे तो लेके क्यों नहीं गए? आपका था तो लेके जाना था ना। लेकिन आप तो अपना शरीर छोड़ के जाते हैं। क्यों? आप शरीर लेके जाओगे कि छोड़ के जाओगे? फिर इसका मतलब ये शरीर आपका होता तो लेके ना जाते। तो शरीर भी अपना नहीं है, लेकिन हम क्या मानते हैं? मेरा है। यही भ्रम है और इसी का नाम है माया। क्या नाम है इसका? यही है माया, जो हमारा है नहीं पर सारी जिंदगी हम अज्ञानवश उसे अपना मानते रहे, ये मेरा। अब आप कहते हो ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है। जब आपका शरीर ही आपका ना हो सका तो बेटी और बेटा आपके कैसे होंगे? है ना मेरी मां? आज तक किसी की बेटी या किसी का बेटा उसका हुआ? इसलिए मीराबाई ने आपकी आंखें खोली कि बेटा मेरा है, बेटी मेरी है। ऐसा गाना मत गाओ, ऐसा गाना गाओ कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, भगवान मेरे हैं। यही है माया। संसार अपना नहीं है, ना बेटी अपनी ना बेटा अपना, ये सब पराया धन है। बेटी एक दिन विदा हो जाएगी, दामाद की हो जाएगी। दामाद समझते ना, जमाई। बेटी एक दिन विदा हो जाएगी और दामाद की हो जाएगी, और बेटा एक दिन विदा हो जाएगा और बहू का हो जाएगा। केवल बेटियां विदा होती हैं
ऐसा नहीं है, बेटे भी विदा होते हैं। होने दो शादी, पड़ोसी बन जाएगा। हाँ या ना? केवल बेटियां विदा होती हैं ऐसा आपने सुना है, पर बेटियां विदा होके भी अपने माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। पर बेटे ऐसे विदा होते हैं कि माँ बाप से छूट ही जाते हैं। अधिकांश, सबके लिए बातें नहीं है। कोई भी बात बोली जाएगी तो 95% ऐसे बेटे हैं जो विवाह के बाद बदल जाते हैं, और 5% ऐसे बेटे हैं जो विवाह के बाद भी नहीं बदलते और अपना माँ बाप की सेवा करना फर्ज मानते हैं और करते हैं। लेकिन 95 ज्यादा वो लोग हैं जो माँ बाप को, हाँ या ना? इसका मतलब ये है कि बेटा भी पराया धन है और बेटी भी, हाँ या ना? कब तक अपने पास रखोगे? किसको रखोगे? ये शरीर को भी आप नहीं रख पाओगे तो जमाने का क्या ठेका लेना। इसलिए हमारे कौन थे, कौन है? भगवान थे, भगवान है, वही रहेंगे। इसलिए कहता हूं कि ये सब कुछ माया है जो आप देख रहे हैं। इसलिए कहता हूं कि माया में रहो पर उलझो मत। एक दिन नारद जी ने भगवान से पूछा, भगवान कृष्ण से, द्वारिका गए नारद जी, नारायण नारायण, हे द्वारिकाधीश, हमने सुना है कि आपकी माया बड़ी प्रबल है, एक बार दर्शन तो कराओ, कैसी दिखती है। तो भगवान बोले कि चलो पहले भोजन करते हैं, कभी फ्री होंगे तो फिर आपको माया का दर्शन कराएंगे, चलो। नारद जी भोजन किए, भगवान भी भोजन किए। अब भोजन हो गया, चलो थोड़ा टहलते हैं, 4 कदम चलते हैं। तो भगवान द्वारिका में समुद्र के किनारे किनारे नारद जी को लेके चल पड़े। चलते चलते दूर निकल गए। दूर गए तो वहाँ एक जंगल था। तो जंगल के पास एक पेड़ था, उस पेड़ के तट पे किनारे भगवान कृष्ण बैठ गए और नारद जी से कहा, नारद जी बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा पानी की व्यवस्था करो। अब एक तरफ तो समुद्र था, तो समुद्र का पानी पी नहीं सकते, लेकिन जंगल था तो वहाँ संभावना थी कि कोई नहर, कोई झरना हो, कोई नदी हो, पानी मिल जाएगा। नारद जी बोले मैं अभी आता हूँ पानी लेने। थोड़ी दूर पर जाके देखा तो नदी थी। नारद जी दौड़े दौड़े पानी लेने गए। तो वहां पर पानी लेने गए तो वहां नदी के पास एक स्त्री मिल गई नारद जी को। वो स्त्री बहुत सुंदर थी। तो नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो, जंगल में क्यों रहती हो? तो वो नारी बोली कि मेरे पिताजी यहाँ रहते हैं और मेरे पिताजी राजा हैं यहाँ के। नारद जी बोले कि नगर दिखाई तो नहीं पड़ रहा है। तो उस कन्या ने नारद जी का हाथ पकड़ा और नदी के जरा पास ले गई, 4 कदम आगे, तो वहां उन्हें बहुत सुंदर नगर नजर आया। तो नारद जी बोले कि प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा? तो वो अपने नगर ले गई और कुएं से पानी निकालकर नारद जी को पिला रही है। नारद जी पी रहे हैं पानी। नारद जी ने कहा कि आप बहुत सुंदर हैं। तो वो कन्या बोली कि आप क्या चाहते हैं? नारद जी बोले कि तुम बहुत सुंदर हो, यदि मेरा विवाह हो जाए तुमसे तो अच्छा होगा। सोचिए, नारद जी बोल रहे हैं विवाह कर लो, ठीक है। कन्या ने कहा मेरे पिताजी से बात कर लीजिए, मेरे पिताजी हैं, पिताजी राजा थे। अब राजा के पास बात गई, नारद जी को प्रणाम किया पिताजी ने। अच्छा, नारद जी को सब जानते हैं, महाराज की जय हो। नारद जी आप मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हैं? हाँ महाराज। ठीक है, कर लो। अब नारद जी का हो गया विवाह। अब नारद जी के विवाह के बाद वो गृहस्थ में रहने लगे। अच्छा, नारद जी भूल गए कि वो कृष्ण को पानी लाने गए थे और वो शादी कर लिए और बढ़िया पत्नी के संग बिंदास रह रहे हैं। कुछ दिनों के बाद उनकी पत्नी गर्भवती हो गई और नारद जी के एक बेटा हो गया। कुछ दिनों के बाद एक बेटी हो गई। तो एक बेटा एक बेटी। संयोग देखिए कि नारद जी के जो ससुर जी थे वो मर गए, मृत्यु हो गई। जब ससुर जी मरे तो वहां का नियम था कि भाई बेटा राजा बनेगा, बेटा नहीं है तो बेटी का पति मतलब दामाद। तो अब नारद जी क्या बन गए?
राजा। अब नारद जी बन गए राजा। जब राजा बने तो नारद जी राज सत्ता में डूब गए। तो सैनिकों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, ये बताओ कि हमारा राज्य कहाँ तक लगता है, सीमा क्या है? बोले महाराज यहाँ तक सीमा है, लेकिन हमारा पड़ोसी एक राजा है, वो हमारी थोड़ी सी जमीन दबाए बैठा है, मतलब कब्जा किए बैठा है। तो आप ऐसा करो कि उस पर आक्रमण करो तो हमारी जमीन थोड़ी सी हमें मिल जाए। ठीक है, सेना तैयार करो। अब नारद जी भजन करने वाले, कहाँ ये युद्ध करना जाने, फिर भी सेना तैयार की और टूट पड़े तो सामने वाला राजा ज्यादा होशियार था, उसने नारद जी को हरा दिया और नारद जी के राज्य में उसने तबाही मचाई और उसने कब्जा कर लिया। अब नारद जी अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेके भागे, क्योंकि राजा जो जीत जाता था वो हारे हुए राजा को मार देता था या तो बंदी बना लेता था। तो अब नारद जी को लगा डर कि अब तो या तो मरेंगे या तो जेल में रहेंगे। तो नारद जी भागे पत्नी को और बच्चों को लेके, और दौड़े तो वही नदी मिल गई जिस नदी में पहली बार वो गए थे। अब नदी मिली, पीछे से सेना दौड़ी आ रही है नारद जी को पकड़ने। अब नारद जी बोले कि यदि ये नदी पार कर लूं तो उस तरफ संभावना है कि बच जाऊं। तो अब नारद जी नदी कैसे पार करें? टूटी सी वहां नाव मिल गई। तो नाव में अपनी पत्नी को बिठाया और अपनी बेटी को और अपने बेटे को बिठाया और नाव नारद जी चलाने लग गए। लेकिन नाव टूटी फूटी सड़ी थी, बहुत पुरानी थी, बीच नदी में गई और वो नाव डूब गई। और जब नाव डूबी तो पत्नी भी डूब गई, उसको तैरना नहीं आए। और पत्नी डूबी तो छोटे छोटे दोनों बच्चे डूब गए। और जब बच्चे डूबे तो नारद जी पत्नी को बचाएं तो बच्चे डूबे, बच्चे बचाएं तो पत्नी डूबे। और देखते देखते नारद जी रोने लगे, हे भगवान बचाओ, मेरी पत्नी डूबी जा रही है, मेरा बेटा डूबा जा रहा, मेरी बेटी डूबी जा रही है, हे ईश्वर बचाओ। नारद जी किसी को ना बचा पाए, स्वयं किनारे लगे और किनारे खड़े होकर अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, बेटी को डूबता हुआ देख रहे हैं। और जब वो डूब गए फाइनली, बेटी, बेटा और पत्नी, तब नारद जी रोने लगे, हे विधाता, तू कितना निर्दयी है, तू कितना क्रूर है, मेरी पत्नी को डुबा दिया तूने, क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा, क्या पाप किया मैंने। तब भगवान श्री कृष्ण आ गए वहां। और भगवान आए, नारद जी कब से आप पानी लेने गए, पानी कहां है? नारद जी बोले, प्रभु आप पानी, अरे आपने तो बोला था कि आप बैठिए मैं पानी लेके आ रहा हूं नदी, आप आए नहीं तो मैं ही ढूंढता ढूंढता आपको आ गया, क्यों रो रहे हो आप? नारद जी बोले, प्रभु मेरी पत्नी डूब गई। भगवान हंसे, अभी 5 मिनट हुआ है मेरे पास से गए और पत्नी इतने जल्दी कहां गई? बोले प्रभु पत्नी थी मेरी। भगवान मुस्कुराए, नारद जी आपने कहा था ना माया का दर्शन कराओ, यही है मेरी माया। ये क्या थी मेरी, क्या थी मेरी, यही है माया। नारद जी कौन है? भगवान के भक्त, लेकिन जरा सी देर में कहां उलझ गए, शादी भी कर ली, ब्याह भी कर लिया, बच्चे भी पैदा कर लिए, राजा भी बन गए, और जो आया वो चला भी गया, रो रहे। अच्छा ये बताओ, नारद जी रो रहे हैं मेरी पत्नी चली गई, मेरा बेटा चला गया, ये बताओ शादी नहीं किए थे नारद जी तब वो रो रहे थे क्या? शादी के पहले भी वो खुश थे, शादी कर ली अब रो रहे हैं। तो आप लोग भी ये जो चक्रव्यूह में फंस गए हैं, इसके पहले आप भी नारद जी की तरह स्वतंत्र थे, कुछ नहीं था आपके पास रोने के लिए, लेकिन फिर आप लोग नारद जी की तरह गए, कोई सुंदरी अच्छी लग गई, कोई सुंदर अच्छा लग गया, लड़का लड़की, और उसके चक्कर में पड़ के फिर बाल गोपाल हो गए, संसार का सुख मिला, जब तक सुख मिला तो अच्छा लगा, फिर वो चला गया सुख, पति चला गया, पत्नी चली गई, बच्चे चले गए, परिवार का अब बूढ़ा हो गया शरीर, थर थर कांपने, अब रो रहे हैं, हे भगवान, हे भगवान क्या करें, तुम ही क्यों फंसे थे? गलती किसकी है, नारद जी की कि भगवान की? क्यों फंसे? और ये जो फसाई वो कौन थी? वो माया थी। ये माया है, फसाती है। संसार
अच्छा है नहीं, पर अच्छा दिखता है। ये दुनिया की चमक अच्छी दिखती है, पर अच्छी है नहीं। बोलो हाँ। इसलिए नारद जी ने जो देखा वो माया है। हम लोग भी कहां फंसे हैं? माया में। इसलिए कहता हूं कि रहो पत्नी के साथ, रहो पति के साथ, रहो परिवार में, करो जिम्मेदारियां पूरी, पर किसी को अपना ना कहो, किसी को अपना ना कहो। अपना कहो तो केवल भगवान को। काम करते रहो, नाम जपते रहो। कमल का पुष्प कहां रहता है? पानी में, कीचड़ में। पर कमल के ऊपर आप पानी डाल दो, एक भी बूंद अपने पास नहीं रखता, तुरंत पानी को गिरा देता है। हाँ या ना? है पानी में, है कीचड़ में, पर कीचड़ की एक बूंद डाल के देखिए उस पर, जरा ना रोकेगा, तुरंत निकाल देगा। है कीचड़ में, पर कीचड़ से अलग है पानी में, पर पानी से अलग। आप भी रहो संसार में, पर संसार से अलग रहो। संसार का प्रभाव, पानी में रहता हुआ कमल पानी से प्रभावित नहीं है, कीचड़ में रहता हुआ कमल कीचड़ से प्रभावित नहीं है। लेकिन आप लोग संसार में रहते हैं और संसार से प्रभावित हैं। जबकि रहना कैसे है कि जो जल में रहूं तो वैसे रहूं, जो जग में रहूं तो वैसे रहूं, ज्यों जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों भगवान तुम्हारे चरण। हाँ, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं, ज्यों जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों भगवान तुम्हारे चरणों में। है ना मेरी माँ? अब सौंप दिया इस जीवन को सब भार, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का। संसार भगवान के हाथ में है, और हम किसके हाथ में हैं? भगवान। तो भगवान से ऐसा संबंध रखिए कि भगवान से सब जगत में रहो, पर संबंध किससे रखो? अच्छा ये बताओ, कमल पानी में है, पर बताओ कमल का संबंध किससे है? कमल किससे जुड़ा है? मैया, कमल का संबंध किससे है? किससे है? कमल है पानी में, पर कमल का संबंध किससे है? अरे भाई सिंपल है ना। कमल कहां से निकला? कहां से?
कमल भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से निकला। कमल कहां से निकला? भगवान की, हाँ, कमल यहां से निकला भगवान की। इसलिए ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में कमल नहीं है। कमल जो है इसे ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, इसे किसने बनाया? भगवान नारायण ने। और कमल जब प्रकट हुआ नाभि से, तो कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, मतलब ब्रह्मा जी बाद में आए, कमल तो ब्रह्मा जी के भी पूर्वज कमल है, इसलिए भगवान के हाथों में कमल होता है। आपने देखा भगवान नारायण के हाथ में क्या है? भगवान के श्रीमन नारायण के चतुर्भुज होते हैं ना, 4 हाथों में, एक हाथ में क्या होता है? कमल। शंख चक्र गदा पद्म, पद्म मतलब कमल। बात समझ में आई कि नहीं? तो कमल है पानी में, पर उसका संबंध किससे है? भगवान से। बोलो हाँ, कमल है पानी में पर उसका संबंध भगवान से है। उसी तरह आप रहो जगत में, पर आपका संबंध जगन्नाथ से होना चाहिए। रहो यहाँ पर संबंध भगवान से। लेकिन आप लोग संबंध कहाँ जोड़ते हैं? आप संसार से कहते हैं ये हमारा, ये हमारा। रहो पर संबंध किससे हो? क्योंकि वही से आए हो। और आप सबकी तैयारी कहाँ की है? अब आप 50 के हो गए, 60 के हो गए, 70 के हो गए, 80 के हो गए, और कितने दिन खैर मनाओगे? कहाँ जाओगे? भारत से अमेरिका आ गए, अब अमेरिका से कहाँ जाओगे? सबको कहाँ जाना है? ईश्वर के पास। तो आपका संबंध वही है, यहां आपका कोई नहीं है। बोलो हाँ। इसलिए हम सब कहते त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। तो आपके संबंधी कौन? आपका संबंध किससे है? बोलो हाँ। इसलिए रहो जगत में, पर किसके बन के रहेंगे? भगवान के। क्यों मैया, आप किसकी हो? सही। भगवान भागवत जी में प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है? भगवान के अवतार कितने हैं? भगवान करते क्या हैं? भगवान ने जब धर्म की स्थापना करने आए और भगवान गए, तो धर्मः कम शरणं गता, धर्म कहाँ चला गया? कुछ सवाल हैं भागवत जी के। ये सनातन धर्म के बेसिक से सवाल हैं, जिनका उत्तर, जिनके प्रश्न का उत्तर सबको पता होना चाहिए। इसलिए जब 7 दिन की आप कथा सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ पता लगेगा। इसलिए आप लोग, आज तो कुछ लोग लेट आए, पर कल से प्रार्थना है मेरी कि समय से आइएगा, क्योंकि कथा रोज ना हो रही, रोज ना होगी। तो जो मिल रहा है उस ज्ञान को ग्रहण कर लीजिए। और आपको ज्ञान की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आप ये ज्ञान पा लेंगे तो सदा के लिए रहेगा। और सदा आप अपने बच्चों की, बहुत सारे सवाल सनातन कैसे हैं, जैसे ही आपका बच्चा 10 साल का होगा वो आपसे पूछना स्टार्ट कर देगा। आपका बेटा 7 साल का हुआ, 8 साल का, आप मंदिर जाती हो ना, तुरंत बेटा सवाल करेगा, माँ मंदिर क्यों जाती हो? ये कौन है? ये भगवान किसे कहते हैं? भगवान कौन है? क्यों पूजा करनी चाहिए? पूजा करने से क्या होता है माँ? ये तुम्हारा बेटा तुमसे सवाल करेगा एक टाइम बाद, थोड़ा बड़ा होगा। हाँ या ना? माँ भगवान किसे कहते हैं? कहाँ होते हैं भगवान? क्यों करना चाहिए पूजा माँ भगवान की? ये तुम्हारा बेटा पूछता है, और आप क्या करती हो? चुप चुप रह, ऐसी बात करता भगवान के लिए। अरे आप बच्चे को चुप करके अपने बच्चे को नास्तिक बना दोगे,
इसलिए बच्चा जो भी सवाल करे उसके प्रश्न का उत्तर देना हर माँ बाप का धर्म है। यदि आप उत्तर नहीं दे पाते, इसलिए आपका बेटा नास्तिक हो जाता है। बोले मैं ईश्वर को नहीं मानता, क्योंकि तुमसे पूछा था तुम्हारे बेटे ने, माँ भगवान कहाँ है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता। आप उत्तर दे नहीं पाए, आप उसे संतुष्ट कर नहीं पाए, तो तुम्हारा बेटा बोला अरे माँ तो पागल है, मूर्तियों की पूजा करती रहती है, पत्थर में जल चढ़ाती है। तुम्हारा बेटा तुम्हें पागल कहेगा, फिर तुम सफाई देते रहना अपने बेटे को। इसलिए मेरी माँ, सनातन धर्म को जानने के लिए सत्संग करना पड़ेगा। जो सवाल, बेसिक सवाल हैं जो आपके बच्चे आपसे पूछेंगे, आपका पोता आपसे पूछ सकता है, आपको उत्तर देना जरूरी है। नहीं दोगे तो आपका बेटा गलत हो जाएगा, गलत रास्ते पे चला जाएगा। फिर वो ईश्वर, फिर मंदिर ना आएगा, बोले तुम ही जाओ, हम नहीं जाते, क्योंकि आप उसे संतुष्ट नहीं कर पाए। चलो बताओ, आप लोग मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर क्यों जाना चाहिए? मूर्ति पूजा क्यों करते हैं लोग? जब ईश्वर सब जगह है, भगवान कहाँ रहते हैं? बोलो, कहाँ रहते हैं? कण कण में रहते हैं। ईश्वर कहाँ है? सब जगह है। जब सब जगह ईश्वर है, अच्छा ये बताओ, सब जगह ईश्वर है, आपने देखा? मैया, आपने भगवान जी को देखा कि नहीं? पीली मैया, आपने भगवान को देखा? नहीं देखा। मैया, आपने भगवान को देखा? नहीं देखा। आप मैया, पीछे पीली मैया, लाल भैया वो बैठे हैं शर्ट पहन के लाल चेयर पे, बताइए आपने ईश्वर को देखा? नहीं देखा। भैया आपने देखा? मैया, पीली मैया, चश्मा वाली मैया, नहीं देखा। आपने? नहीं। आपने ईश्वर को देखा? आपने? बहुत लोग कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा। बोलो हाँ, जरा अपना सिर इस तरफ घुमाओ। अब बताओ ये कौन है? कौन है? आपके घर में छोटे से गोपाल जी, किस किस के घर में गोपाल जी हैं? या भगवान जी का मंदिर बना रखा होगा, किस किस के घर में है भगवान? शालिग्राम जी, गोपाल जी, लक्ष्मी नारायण, गणेश जी इत्यादि, किस किस के घर पे हैं? सबके। तो बताओ वो कौन है? पर आप तो कह रहे हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा, जबकि आप लोग रोज नहवाते हो भगवान जी को। आप लोग रोज भगवान जी को नहवाते हो, मंदिर जाते हो, आप कह रहे हो हमने भगवान को नहीं देखा। तो मंदिर किसे देखने गए थे? बोलो, किसे देखने गए थे? भगवान। अब देखो, दो बातें हो गई ना। एक तरफ आप कहते हैं कि हम मंदिर जा रहे हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि हमने तो भगवान को देखा ही नहीं। तो फिर नहीं देखा तो जो आपके घर में गोपाल जी हैं वो कौन है? फिर आप उन्हें पीतल की मूर्ति मानते हैं, फिर इन्हें आप पत्थर की मूर्ति मानते हैं। यदि पत्थर ही है और पीतल ही है तो पीतल को भोग कौन लगाता है? पत्थर ही है तो पत्थर को पानी कौन चढ़ाता है? आप एक तरफ तो भगवान को पानी चढ़ाते हैं, जल पुष्प चढ़ाते हैं और भोग लगाते हैं। जब आपने भीतर ये ठान लिया, मान लिया कि तो पत्थर है, धातु है, तो फिर भोग किसे लगा रहे हो? तो आपकी विचारधारा, आपकी ही दो विचारधारा हो गई। मतलब आप ही एक जगह स्थित नहीं है, आपके भीतर द्वंद्व चल रहा है ना? आपके भीतर ही क्रांति है। जब आप खुद ज्ञान नहीं रखते तो आपका बच्चा सवाल करेगा तो उत्तर क्या दोगे? इसके लिए करना पड़ेगा सत्संग। आओ, अब हम आपको बताते हैं कि मंदिर क्या है और आपके घर में गोपाल जी कौन है, और आपने ईश्वर को देखा कि नहीं, ये हम आपको बताएंगे। अब आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा केवल शब्दों पर। अच्छा बताइए, प्रहलाद जी
जब भगवान की पूजा करते हैं, पूजा प्रेम करते हैं, नाम जपते हैं, और प्रहलाद के पिता उनके दुश्मन बन गए, हिरण्यकश्यपु। प्रहलाद के पिता ने पूछा कि पुत्र बोल, तेरा भगवान कहाँ है? तू तो कहता है कि मेरा भगवान सब जगह है। न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चा परेशान। मेरा भगवान तो सब जगह। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी भगवान तो सब जगह है। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तेरा भगवान यदि सब जगह है तो मुझे क्यों नहीं दिखता? देखो ये बेसिक सा सवाल है। यदि तेरा भगवान सब जगह है तो मुझे क्यों नहीं दिखता? ये सवाल आपका बच्चा पूछ सकता है आपसे, कोई भी पूछ सकता है कि तेरा भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? तो सुनो, प्रहलाद जी ने कहा पिताजी ये बताइए, सिर में दर्द होता है? आप लोगों के सिर में दर्द होता है? कभी कंधे पे, कभी पेट में, कभी कमर में, कभी कहीं दर्द होता है ना? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब बहुत दर्द है। कहाँ दर्द है? हाथ में दर्द है। तो दर्द में हाथ तो दिखाई पड़ता है, क्या दर्द दिखाई पड़ता है? सिर दिखता है पर सिर का दर्द नहीं दिखता। कमर दिखती है पर कमर का, पांव दिखता है पांव का दर्द नहीं दिखता। इसका मतलब क्या ये मान लें कि दर्द होता ही नहीं? दर्द है पर उसे देखा जाएगा। कोई मशीन बनी धरती में जिसमें दर्द दिखता हो? आप स्त्रियां जब बच्चा पैदा करती हैं, आप डिलीवरी होती है, उस समय आपको दर्द होता है कि नहीं? बोलो हाँ। कोई मशीन बनी जो बता सके कि स्त्री को कितना दर्द होता है? वो दर्द केवल आप महसूस कर सकती हैं। कोई पुरुष कहे स्त्री से अरे तुम तो रो रही हो, नाटक कर रही हो, दर्द वर्द थोड़ी हो रहा है। अब स्त्री को बच्चा पैदा हो रहा हो, वो रो रही है, और पुरुष कहे कि जी तुम तो नाटक कर रही हो, कोई दर्द थोड़ी हो रहा है। तो अब क्या स्त्री के प्रसव का दर्द कभी पुरुष फील कर सकता है? नहीं कर सकता। जैसे स्त्री के दर्द को केवल स्त्री समझ सकती है, पुरुष नहीं। पैरों में विमाई जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। अब किसी की बेटी विदा हो रही है, अब वो बाप रो रहा है बेटी के लिए, और माँ रो रही है, बेटी विदा हो रही है। अब ये बेटी विदा हो रही है, ये बात तो बेटी के माँ बाप ना जानेंगे, जिसकी बेटी है ही नहीं वो इस दर्द को कभी फील कर सकता है? बोलो। कुछ चीज ऐसी हैं जो सबके लिए नहीं है। बेटी जिसकी है वही बाप जानेगा कि बेटी क्या होती है। जिस बाप की बेटी है ही नहीं, वो बाप क्या जाने बेटी क्या होती है। उसी तरह जैसे दर्द है महसूस किया जा सकता है, दिखाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार ईश्वर दर्द की तरह है कि जो भक्ति करेगा, जिसके बच्चा होगा उसके दर्द होगा, जिसके बच्चा नहीं होगा उसको दर्द नहीं होगा। जिसको कांटा लगेगा उसको दर्द होगा, जिसको कांटा नहीं लगेगा उसको दर्द नहीं होगा। जो भक्ति करेगा वही ईश्वर को महसूस करेगा, जो भक्ति नहीं करेगा वो ईश्वर को कैसे महसूस करेगा। जो भक्ति करेगा, जो भगवान से प्रेम करेगा, उसे मूर्ति नजर ना आएगी। प्रहलाद को उनके पिता ने पूछा कहाँ है तेरा भगवान? क्या इस खंबे पे तेरा भगवान है? प्रहलाद जी ने कहा यस है। यहां है? हाँ है। तो हिरण्यकश्यपु बोला मुझे तो नहीं दिखता। अच्छा वो एक्चुअली खंबा था पत्थर का। हिरण्यकश्यपु बोला मुझे तो नहीं दिखता। पर एक बात बताइए, प्रहलाद की आंखें और हिरण्यकश्यपु की आंखें, दोनों की आंखें एक ही हैं कि अलग अलग हैं? क्या अंतर है? ईश्वर को देखना हो तो हिरण्यकश्यपु की आंखों से ना दिखेगा। जब जब ईश्वर पत्थर में नजर आएगा तो प्रहलाद की आंखों से ही नजर आएगा। अब आप बताइए कि आपके पास प्रहलाद की आंखें हैं? प्रहलाद की आंखों का अर्थ है प्रहलाद की तरह विचारधारा, प्रहलाद की तरह भाव, प्रहलाद की तरह प्रेम जब तक प्रकट ना होगा। एक बात बताओ, दही में मक्खन है या नहीं? बोलो, है ना? क्या दही का मक्खन बिना मंथन किए प्रकट हो सकता
है कोई ऐसा प्रयास, हे मक्खन प्रकट हो जा, हे मक्खन प्रकट हो जा, हम बहुत प्रेम करते हैं तेरे से, प्रकट हो जा, तू नहीं प्रकट होगा तो हम खाएंगे नहीं। ऐसे कोई ऑप्शन है? बारी मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरहि, यह सिद्धांत अपेल। समझ में आया? क्यों भैया जी? बारी मथे घृत होय बरु, क्या मतलब हुआ? पानी का मंथन करने से शायद घी हो जाए, होगा नहीं। पानी का आप मंथन करिए, क्या घी निकल सकता है? पर तुलसीदास जी कहते हैं शायद हो जाए। चलो, बारी मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल। रेत बालू के मंथन करने से क्या तेल निकल सकता है? नहीं, पर तुलसीदास जी कहते शायद निकल आए। पानी के मंथन करने से घी निकलता नहीं, पर शायद निकल आए। बालू के मंथन करने से तेल निकलता नहीं, पर शायद निकल आए। पर बिना भजन किए भगवान मिलेंगे संभव ही नहीं है। बिना भक्ति के भगवान मिल जाए। बारी मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भव तरहि, बिना भजन के भव को पार नहीं कर सकते। यह सिद्धांत अपेल। सिद्धांत पत्थर की लकीर है, इसे कोई काट नहीं सकता। प्रहलाद आज भी खंबे पे भगवान है, पर निकालने वाला कोई प्रहलाद तो हो। इसलिए आप लोग कहते हैं कि हमने ईश्वर को नहीं देखा। आप ठीक कहते हैं, क्योंकि आपकी दृष्टि अभी प्रहलाद वाली नहीं बनी। जब प्रहलाद वाली दृष्टि बन जाएगी तो फिर आप ये कह ही नहीं सकते कि मैंने ईश्वर को नहीं देखा। अच्छा, एक बात बताओ, दुर्योधन ने कृष्ण को देखा कि नहीं देखा? देखा? देखा कि नहीं देखा? देखा। शकुनी ने कृष्ण को देखा कि नहीं देखा? देखा। पर देखने के बाद भी दुर्योधन से पूछा गया कि तूने भगवान को देखा है? क्या बोला? नहीं, मैंने नहीं देखा। क्योंकि अर्जुन की आंखें और दुर्योधन की आंखें दोनों में अंतर है। जिस दृष्टि से अर्जुन ने देखा, अर्जुन की दृष्टि में क्या है? प्रेम। अर्जुन की दृष्टि में है भक्ति। अर्जुन की दृष्टि में है करुणा। वो परमात्मा को जानता है कि ये ईश्वर है। लेकिन दुर्योधन ने देख करके भी नहीं देखा। ऐसे ही हालत आपकी है। आपने भी ईश्वर को देखा है, दुर्योधन ने भी देखा, लेकिन दुर्योधन ने स्वीकार नहीं किया। आपने भी देखा, विग्रह के रूप में देखा, माता पिता के रूप में देखा, गुरु के रूप में देखा, अतिथि के रूप में देखा। हर रूप में ईश्वर ही तो होते हैं। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। एक नामदेव जी नाम के भक्त हुए महाराष्ट्र। भारत में एक राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक नामदेव जी भक्त हुए। वो रोटी बनाए और रोटी बना के रखी कि जरा घी की कटोरी लाऊं, घी लाऊं और चुपड़ के बढ़िया घी भगवान जी का भोग लगाएंगे। तो घी की कटोरी लेने गए कि बाहर से कुत्ता आया और सारी रोटी मुंह पे दबा के फ्री। तब नामदेव जी कुत्ते के पीछे पड़ गए। अरे प्रभु जी रुक जाओ, रुक जाओ, आपका दिया घी है, सूखी रोटी क्यों खाते हो, थोड़ा घी चुपड़ के खाओ। लोग हंसने लगे, पागल, वो कुत्ता है। पर नामदेव जी बोले नहीं, वो कुत्ता नहीं है, मैंने भगवान जी के लिए रोटियां रखी थी, तो भगवान जी ही मेरी रोटी का भोग लगाने इस रूप में आए हैं। संसार को, जगत को क्या दिख रहा है? कुत्ता। संसार को क्या दिख रहा है? कुत्ता। लेकिन भक्त को क्या दिख रहे हैं? उस कुत्ते में भी ईश्वर का दर्शन कर लेना, यही भक्ति है। सब में ईश्वर, वो कुत्ते में ईश्वर का दर्शन कर रहे हैं और आप भगवान में भी भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए। इसलिए भक्त किसे कहते हैं? आप सारी जिंदगी माला जपो, सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण सब जपो, ठीक है, लेकिन आपकी दृष्टि में
परमात्मा नहीं है, भीतर ही ईश्वर नहीं है, तो क्या होगा जब करते रहो। इसलिए कहते हैं कि नाम जप करो पर श्रद्धा से, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान का भजन करिए पर शर्त है विश्वास से करिए। गीता कहती है विश्वासो ही फलदायक, यदि विश्वास नहीं है तो फल नहीं होगा। बोलो हाँ। इसलिए जो आपके गोपाल जी हैं, जो आपके घर में शालिग्राम जी हैं, उन्हें इस भाव से पूजो कि ये भगवान है। त्रेता में भगवान मिलते थे राम के रूप में, द्वापर में भगवान मिलते थे कृष्ण के रूप में, पर कलयुग में भगवान मिलते हैं विग्रह के रूप में। इन्हें अर्चावतार कहते हैं। ये कौन से अवतार है? अर्चावतार। भगवान कलिकाल में मूर्ति के रूप में सुलभ है। प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट हुए तो आपके लिए यहां से प्रकट नहीं हो सकते? बोलो। तो कमी भगवान में है कि हम में? दही में तो मक्खन है, अब तुमसे मथना ही ना आए। बोलो। दही में मक्खन है या नहीं, पर आपको मथना ही ना आवे तो कैसे प्रकट कर लोगे? बिना मथे मक्खन प्रकट नहीं होता, तो बिना भक्ति के भगवान कैसे प्रकट होगा? इसलिए भगवान का चिंतन भीतर से, भगवान का चिंतन भीतर से, प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान किससे प्रकट होते हैं? मंथन करने से दही से मक्खन प्रकट होता है, ऐसे प्रेम से, भक्ति से भगवान प्रकट होते हैं। शबरी के यहाँ राम क्यों गए? क्योंकि शबरी बहुत पढ़ी लिखी थी, इसलिए। क्योंकि शबरी बहुत बड़ी आदमी थी, पैसे वाली थी, इसलिए। क्योंकि शबरी बहुत सुंदर थी, इसलिए। क्योंकि शबरी बहुत कुछ जानती थी, इसलिए। शबरी का बहुत नाम था, वर्चस्व था, इसलिए नहीं। शबरी के भीतर प्रेम था, इसलिए। बोलो हाँ। भरे जंगल में बड़े बड़े साधु संत बैठे तपस्या कर रहे, उनके कुटिया पे राम जी नहीं गए, और शबरी का हाल पूछते पूछते राम जी शबरी की कुटिया पे चले गए। मेरी शबरी मैया कहाँ है? हाँ। शबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। शबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी। अरे शबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। शबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी। तो शबरी क्या निहार रही है? शबरी रास्ता निहार रही है। आएंगे, आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि शबरी को विश्वास है। आपके अंदर किस बात की कमी है? डलिया में बेर बागों से चुन चुन के ला रही, डलिया में बेर बागों से चुन चुन के ला रही। खट्टे हों या मीठे हों, खाएंगे राम जी। खट्टे हों या मीठे हों, खाएंगे राम जी। शबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी। आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी, आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी।
अशकों से रो रही है, पाओगे पाव जी, अशकों से रो रही है, पाओगे पाव जी। जब आंखों के आंसू बहेंगे भगवान की याद में, देखो आपके भीतर ना मैल जमी हुई है, भीतर गंदी। बाहर तो आप लोग तेल साबुन लगा के बढ़िया साफ कर लेते, पर भीतर का कचरा कैसे दूर? इसलिए भीतर का पानी बाहर आए। आपकी आंखें जब रोती हैं, जब आप भगवान के प्रेम में रोते हैं, तो आपका हृदय उस आंसू से शुद्ध होता है। अब आप क्या करते हैं? भगवान का नाम जपते हैं, ठीक है, सब सही है, लेकिन आप भगवान की याद में रोते नहीं हैं। अच्छा ये बताओ, आप जिससे प्रेम करते हो, आपको जिसकी याद आती है और वो आपसे दूर हो, तो उसके लिए आंखों में आंसू आते हैं कि नहीं? आपका बेटा दूर हो, आपकी बेटी दूर हो, पति दूर हो, पत्नी दूर हो, तो आप माँ दूर हो, बाप दूर, जब याद आती है तो आप उनके लिए क्या करते हैं? बोलो हाँ। आप क्या कर सकते हैं? रो सकते हैं ना। ये आंसू जो है ना, ये आपके हृदय को शुद्ध करते हैं। जब संसार की याद में आप रोते हैं, तो बताओ भगवान की याद में कब रोओगे? और नहीं रोओगे तो आपका अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? आप नहीं रोते, आप रोते किसके लिए हैं? नुकसान हो गया, पैसे नहीं आए, ये चीज नहीं मिल रही है, ये हो गया, संसार के लिए आप रोते हैं। किसी को बेटा ना होए, वो महिला रोती रहे, भगवान बेटा हो जाए, हे भगवान बेटा हो जाए। इतना रोती है कि वो इतना, जितना तुम बेटे के लिए रोई ना मेरी माँ, इतना भगवान के लिए रोती तो तुम्हें भगवान इसी जन्म में मिल जाते। विडंबना ये है कि इंसान संसार के लिए तो रो लेता, पर उससे कहो कितना ही जरा भगवान के लिए रो के दिखाओ, नहीं रोता, क्योंकि उसे लगता है कि बेटे की जरूरत है, और उसे लगता है कि भगवान की क्या जरूरत है। जब तक आप ईश्वर को अपनी जरूरत नहीं मानोगे, जरूरत नहीं बनाओगे, तब तक ये बताओ ईश्वर क्यों मिलेंगे आपको? आप तो अपना काम चलाने के लिए भगवान का थोड़ा बहुत नाम जप ले, तो हे भगवान सब ठीक ठाक बना रहे, बस इतने से आप लोग खुश हैं। लेकिन इतने से काम ना होगा ना मेरी माँ। एक बात बताओ, लोहा को आग पिघला देती है कि नहीं? हाँ या ना? लोहे को आग पिघला देती है भैया, हाँ या ना? तो बताओ फिर आपका तवा तो लोहे का है और आग में रहता है, वो क्यों नहीं पिघलता? यदि लोहे को आग पिघला देती है तो आपका तवा लोहे का, तवा मतलब रोटी बनाने वाला तवा, और आग में रहता है, वो क्यों नहीं पिघलता? क्योंकि लोहे को पिघलाने के लिए जितना ताप चाहिए, वो चूल्हे की आग में उतना ताप, हाँ या ना? यदि उतना ताप होता तो आपका तवा पिघल जाता, पानी बन जाता, लिक्विड फॉर्म में आ जाता। जितना ताप चाहिए उतना चूल्हे की आग में नहीं है। यदि तवा को पिघलाना हो तो भट्टी पे डाल दीजिए, जरा सी देर में पानी बन जाएगा। बोलो हाँ। जितना ताप चाहिए ना मेरी माँ, उतना ताप नहीं मिला चूल्हे की आग में। उसी तरह भगवान को पाने के लिए जितनी भक्ति, जितना प्रेम चाहिए, उतना अभी नहीं है आपका, उतना अभी आपका काम चला हुआ है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा है जिससे हमारा गुजारा हो रहा, लेकिन जितने की जरूरत है, जिससे सब बदल सकता है। मीराबाई ने जितने आंसू बहाए, मीराबाई का जितना प्रेम था, क्या उतना प्रेम आपका है? नहीं। क्यों? क्योंकि मीरा को जरूरत थी कृष्ण की, आपको जरूरत है बेटे की, इसलिए मीरा रोई कृष्ण के लिए, आप रोते हैं बेटे के लिए। मीरा के पति की मृत्यु हो गई, भोजराज की मृत्यु हो गई, तो लोग बोले मीरा जरा रो लो, तो मीरा बोली क्यों? बोले तुम्हारे पति मर गए। मीरा बोली मेरे पति मर गए। मीरा बोली कि मेरे पति मर ही नहीं सकते, मेरे पति मर ही नहीं सकते। क्यों? मीराबाई ने कहा ऐसे बर को क्या बरूं, जो जन्मे और मर जाए, बरिए बर गोपाल को मेरो चुनरो अमर
कर जाए। आप कहते हो मेरा पति मर गया, मेरे पति तो कृष्ण है, वो कभी मर नहीं सकते, इसलिए कोई मर गया मुझे क्या करना, मेरा पति कभी नहीं मर सकता। मीराबाई ने भगवान से प्रेम किया, इसलिए सदियों बाद भी उन्हें याद किया जाता है। इसलिए मेरी माँ, हम एक दिन मर जाएंगे, भगवान के लिए थोड़ा रो लो, भगवान को थोड़ा याद कर लो, क्योंकि आपका जीवन बदलेगा कब, यही जन्म मृत्यु का चक्र बना रहेगा। अच्छा ये बताओ, आप लोग संसार में आए हैं, क्यों आए हैं? सवाल। सब बहुत शांत रहिएगा, चुपचाप बैठिएगा, ध्यान दीजिएगा, बच्चे चुप कराए रखिएगा, रुलाइए मत। ये बताइए, आप लोग संसार में आए हैं, क्यों आए हैं? आप सबके आने का हेतु, उद्देश्य क्या है? मैया बताओ, आप क्यों आई हो संसार में? क्या पाने आई हो? आप संसार में क्यों आई हो? क्या पाना है आपको? और अभी तक क्या पा लिया और क्या बाकी है, ये बताओ। चलो आप नहीं बताओगी, मैया गुस्सा हो ना, पीछे मैया बताओ, ये चश्मा वाली मैया हमारी, आप क्यों आई हो संसार में मेरी माँ? उद्देश्य क्या है? क्या पा लिया आपने और अभी क्या बाकी है? कोई नहीं बता रहा है। आप बताओ भैया, आप संसार में क्यों आए हैं? आपके आने का उद्देश्य? ठीक है, क्यों पाते हैं भगवान को? मोक्ष क्या है? पीली मैया, हाँ बोलो मेरी माँ। मैया आप क्यों आई हो संसार में मेरी माँ? आने का उद्देश्य क्या है आपका? वो पीछे लाल बालों वाली मैया, भगवान को पाने के लिए। ठीक है, कर्म। मैया चला लो मोबाइल, मैया हो गया मोबाइल। देखो आप लोग संसार में आए, पर आपको यही नहीं पता कि हम क्यों आए। भाई अमेरिका आए हो आप लोग, तो आपको पता है ना हम अमेरिका क्यों आए हैं? अपना लक्ष्य लेके आए हो ना। और यदि आपका कोई लक्ष्य ही ना होता तो यहाँ के करते क्या? हर व्यक्ति को पहले क्या बनाना पड़ता है? लक्ष्य, गोल, हमें कहाँ जाना है। जब तक आपका कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप चलोगे कहाँ? भाई आप घर से गाड़ी निकाल रहे हैं, तो गाड़ी निकालने के पहले आपको पता है कि हमें जाना कहाँ है। अब आपको पता ही नहीं कहाँ, चलो गाड़ी में बैठो, चलो। अब गाड़ी सड़क में चल रही, पर जाना कहाँ पता ही नहीं है, तो कहाँ जाएगी गाड़ी? तो घर से निकलने के पहले क्या बनाना पड़ता है? कहाँ जाना है। यदि आपका लक्ष्य ही नहीं है, तो आपका गाड़ी चलाना, निकालना सब व्यर्थ है या नहीं? इसलिए पहले ये हासिल कर लो कि आपको पहुंचना कहाँ है। सही है? आपको अमेरिका आना था, आप आ गए। पैसे कमाना था, कमा लिया। सुख सुविधाएं पानी थी, पा लिया। अब बताओ कि आगे क्या प्लान है आपका? इससे आगे क्या? इससे आगे क्या पाना है आपको? मैया क्या बोलती तू? क्या पाओगी मेरी माँ? अब और क्या पाना है आपको? हाँ, आप बहुत सारे लोग आखिरी निष्कर्ष में पहुंच गए, हमें मोक्ष पाना। चलो बताओ मोक्ष किसे कहते हैं? इसका मतलब है कि आपको आपका गोल ही नहीं पता, लक्ष्य ही नहीं पता, कहाँ जाना है, क्यों आप काम कर रहे हो। ठीक है, काम कर रहे हो इसलिए कि पैसे आए ना, आपका नाम भी हो गया, आप सबका नाम है। आपके परिवार के लोग आपको सफल व्यक्ति मान रहे हैं। आप लोग अमेरिका में हो, आपके परिवार के लोग कहते हैं कि भाई हमारा अपना अमेरिका में खुद का घर बना के रह रहा, खुद का काम है, सेल्फ डिपेंड है, तो वो आपको सफल मान रहे हैं कि हमसे ये लोग, मतलब आपका नाम है, पद है, प्रतिष्ठा है, पैसा है, सब तो पा लिया आप लोगों ने। फिर तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। रावण की लंका थी सोने की, फिर भी उसकी इच्छाएं थी।
यदि इच्छाओं के पीछे भागोगे तो सब होने के बाद भी आप रोते रहेंगे। इच्छाएं किसकी पूरी हुई कि तुम्हारी होंगी? रावण की हो गई पूरी कि तुम्हारी हो जाएंगी? इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। 1 लाख कमा लेने के बाद 2 लाख कमाने की इच्छा पैदा हो जाती है। 2 लाख कमा लेने के बाद 10 लाख कमाने की इच्छा पैदा हो जाती है। 10 लाख कमा लेने के बाद करोड़ कमाने की इच्छा हो जाती है। हाँ या ना? और इच्छाएं पूरी करते करते एक दिन आता है कि यार हम ही पूरे हो गए, चलो। सारी जिंदगी आदमी करता है धन 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 धन, एक दिन कार्ड में लिख जाता है हो गया निधन। क्या लिख जाता है कार्ड में? क्या हो गया? निधन। आइएगा। इसलिए लक्ष्य क्या है? पैसा कमाना था भाई, कमा लिया। नाम चाहिए था, थोड़ा नाम भी हो गया। इज्जत चाहिए, हो गई, सब तो हो गया। बच्चे भी पैदा हो गए, संसार का सुख भी ले लिया। अब क्या? अब बचा है पाना। अब सुधार लो। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज, हाँ ही राम को नाम जप तुलसी तजी कुसमाज। अब देखो सब पा लिया ना मेरी माँ, अब तो आपके बाल भी पकने लग गए थोड़े थोड़े। कितना भी डाई वाई फेर लो, मेहंदी वहंदी कितनी भी लगाओ, हाँ या ना? आपके पके कि नहीं? पक गए। अब तो आंखें भी जवाब देने लग गई हैं, हाँ या ना? अब तो कमर भी कहने लग गई है बस कर। घुटने भी चट चट करने लग गए अब, हाँ या ना? तो मैया अब कब लगोगी भगवान के चिंतन में? बहुत चली गई आपकी, गई बहुत थोड़ी रही। नारायण अवचेत काल चिरैया। कौन सी चिरैया? काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। ये काल आपके सिर पे कौन बैठा है? काल। शंकर जी के गले में कौन है? नाग। नाग मतलब काल। काल अव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। सांप को क्या बोलते हैं? सांप मृत्यु है ना। सांप दिख जाए मतलब काल दिख गया। शंकर जी काल को कहां लटकाए हैं? हाँ, क्योंकि शंकर जी के हृदय में कौन है? सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। शंकर जी कहते हैं मेरे हृदय में राम है, और जिसके हृदय में राम है तो काल भले गले में पड़ा हो उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए शंकर जी को कहते हैं कालों के काल महाकाल। शंकर जी को क्या बोलते हैं? कालों के काल महाकाल। मेरी माँ, आपसे बस मेरी यही प्रार्थना है कि आप इस विज्ञान को समझो कि जीवन का उद्देश्य है शादी करना, विवाह करना, बच्चे पैदा करना, पैसा कमाना। सब कमा लो, सब कर लो। इसके बाद अब कबीरदास जी का एक दोहा मैं बोल रहा हूं, वो आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा और आप सब उसका उत्तर देंगे। हम अर्थ ना करेंगे, आप बताएंगे। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना। क्या अर्थ हुआ? ठीक है, आप बताओ क्या अर्थ हुआ? मृत्यु निश्चित है। आप बताओ क्या अर्थ हुआ मैया? चलती चक्की देखकर। चक्की में कितने पहिया हैं? 2 पाट है ना। चक्की में 2 पहिए हैं। ऐसे जीवन में भी 2 पहिए हैं, जन्म और मृत्यु। जन्म मृत्यु का पहिया चल रहा है, और इस पहिए में हम सब क्या हो रहे हैं? पिस रहे हैं। क्या हो रहा है?
हम सब पिस रहे हैं, जन्म लिया फिर मर गए। आप जितने लोग बैठे हैं, आपका इस धरती पर करोड़ों बार जन्म हो चुका है और आप लोग करोड़ों बार मर चुके हैं। आपका फिर जन्म होता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए जन्म मृत्यु से बचना हो तो क्या करें? चक्की में जब कबीर दास जी रोने लग गए कि भैया अब तो हम पिसेंगे, जो आया है मृत्यु और जन्म के चक्र में पिसता ही पिसता है, कबीर दास जी रोने लग गए, क्या करें क्या करें। तब कबीर दास जी का एक मुंह बोला बेटा था, धर्म का बेटा, कमाल उसका नाम था। क्या नाम था? कबीर दास जी के बेटे कमाल ने कहा, पिताजी चलती चक्की चलने दे, चलती चक्की चलने दे और पिस पिस आटा होए, पर कीले माही जो रहे सो बाल न बांका होए। चक्की में कील होती है बीच में, उसमें यदि दाना चला गया गेहूं का या जो भी दाना, तो कितनी भी चक्की चले पर वो एक दाना जो कील के पास है वो पिसता नहीं है। हाँ या ना? उसी तरह सब लोग पिसेंगे जन्म मृत्यु के चक्र में, पर जो भगवान की शरण में चले जाएंगे वो पिसने से बच जाएंगे। इसलिए आपको जन्म मृत्यु से बचना है तो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, भगवान का चिंतन करो। अब आपने कहा कि जीवन का उद्देश्य है मोक्ष को पाना, पर ध्यान दो, मोक्ष कब मिलेगा? ऐसी फ्री में मिल जाएगा? कोई लाके दे देगा ले लो मोक्ष? नहीं, मोक्ष पाना है तो भगवान के चरणों में समर्पण कीजिए, और जब समर्पण कर देंगे तो भगवान की कृपा से जन्म और मृत्यु का ये जो आपकी बीमारी, आपके पास सबसे बड़ी बीमारी कौन सी पता है? आपके पास जन्म मृत्यु नाम की एक बीमारी है, और ये बीमारी सबको लगी हुई है। इस बीमारी से कोई हमें छुड़ा सकता है तो इस बीमारी से ठीक करने वाले डॉक्टर भगवान हैं। इसलिए भगवान की शरण में जाओ, प्रभु जन्म मृत्यु से हमें कोई बचा सकता है तो आप बचाइए, और जन्म मृत्यु से छुटकारा दिलाकर प्रभु अपने चरणों में स्थान दीजिए, अपना दास बना लीजिए, अपना बना लीजिए। इस मानव शरीर को पाने की मूल, इस मानव शरीर को पाने का मूल अर्थ क्या है? ईश्वर को पाना। किसको पाना? अच्छा ये बताओ, धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत जीत लिया, दुर्योधन महाभारत हार गए। दुर्योधन महाभारत हार के क्या पाए और धर्मराज युधिष्ठिर जीत के क्या पाए? बोलो। हारने वाले भी चले गए और जीतने वाले का भी पता नहीं। चाहे आप जीत जाओ मेरी मां, चाहे आप हार जाओ, अमेरिका हो भारत हो, सब जगह के राष्ट्रपति बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। प्रधानमंत्री बनने के पीछे कितनी भाग दौड़ होती है। चलो बन जाओ आप प्रधानमंत्री, लेकिन बन के भी क्या पाओगे? क्या पा लिया उन लोगों ने जो बने थे? मनमोहन जी थे तो हमारे वर्तमान पूर्व प्रधानमंत्री, पर वो प्रधानमंत्री होने के बाद तो उसको ठीक ठीक चलाइए, सिस्टम को ठीक ठीक करिए। आपको कोई जिम्मेदारी दी गई उसे बेहतर निभाइए और निभा के चलिए, आगे चलना है। यही हम लोग क्या है, गंगा बहती है लेकिन कुछ पानी क्या होता है, नदी में ही कोई गड्ढा होता है किनारे तो पानी भर जाता है। एक बात बताओ, गंगा बह रही है और गड्ढे में गर्मियों में पानी कम हो जाता है तो गड्ढों में पानी भर जाता है। तो जब आप गंगा स्नान करने जाते हो तो गड्ढे के पानी में नहाते हो कि बहते पानी में? जो धारा जुड़ी है, जो बह रहा है वही शुद्ध है, और जो ठहर गया भले वो गंगा हो अशुद्ध हो जाती है। तो यदि आप ठहर गए संसार में, उलझ गए, तो आप अशुद्ध हो जाएंगे। इसलिए ईश्वर की उस प्रेम की धारा में बहते चलिए, सदा मन की विचारों की शुद्धि बनी रहेगी। और जीवन का उद्देश्य है, आप लोगों ने शादी ब्याह कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, पैसा पा लिया, पद प्रतिष्ठा पा ली, अब क्या बचा? कल्याण करना है। तब तो आपका जीवन सार्थक होगा। सब कुछ पाया, ईश्वर को पाना रह गया तो फिर नीचे गिरना पड़ेगा। जो मोक्ष नहीं पाते
वो क्या पाते हैं, फिर 84 लाख सीढ़ियां पार की, मनुष्य शरीर पाया, फिर ऊपर से नीचे गिरे, फिर 84 के चक्कर में जाएंगे, फिर चींटी बनेंगे, नाली का कीड़ा बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे। ये सब बनने के बाद आपको ये शरीर मिलेगा मनुष्य का। ये मनुष्य का शरीर इतना सामान्य नहीं है, जो आपने पा लिया ठीक है, पर ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। ये शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। बात सही है कि गलत है? ये शरीर क्यों मिला, ये भी विचार करिए। क्यों आए हम संसार में, ये भी विचार करिए। इसलिए जीवन की सार्थकता है प्रभु को पाना। दुर्योधन भी मर गए, दुर्योधन भी मरा, और मृत्यु तो अर्जुन की भी हुई। बोलो हाँ कि नहीं मरे? बर्फ में पिघल गए थे, ये सब रह गए थे, अर्जुन इत्यादि। मरा दुर्योधन भी, मृत्यु तो अर्जुन की भी हुई। मरना तो सबको पड़ेगा। फर्क इतना है कि अर्जुन अच्छे काम करके मरे, दुर्योधन बुरा काम करके मरा। मरना सबको है। अभी आप डिसाइड करिए कि किसी महिला के कपड़े उतारा दुर्योधन ने, दुशासन ने, वो कपड़े उतार के मरा। भाई मरना तो था ही, पर आपने क्या कलंक लगा लिया कि आपके माथे पे ये कलंक आ गया कि आपने किसी महिला को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। तो आप भी मरेंगे और दुर्योधन अर्जुन भी मरेंगे। पर अर्जुन के माथे ये आया कि इन्होंने प्रभु की सेवा करके प्राण त्यागे, और इतनी सेवा की कि भगवान इनके ड्राइवर बन गए, इनके सारथी बन गए। तो ये मरना सबको ही है, पर हमारे मरने के बाद भी हमें याद किया जाएगा। तो किस एंगल से याद किया जाए? राम को भी याद किया जाता है और रावण को भी याद किया जाता है। जब दशहरा आता है तो रावण को याद किया जाता है कि नहीं? फर्क इतना है कि जब रावण को याद किया जाता है तो रावण के पुतले जलाए जाते हैं, राम को याद किया जाता है तो राम के मंदिर बनाए जाते हैं। फर्क इतना है। आपको भी याद किया जाएगा। किस लिए? आपने ऐसा क्या किया कि आपको याद किया जाएगा? इसलिए कहता हूं मरने के पहले वो सारे अच्छे काम कर लो कि कुछ दिनों तक तो जिंदा रहो मरने के बाद भी। गौरी गोपाल आश्रम में 300 वृद्ध माताएं रहती हैं, जिनके अपने बच्चे घर से निकाल देते हैं। उन माताओं की, 300 वृद्ध माताओं की सेवा, उनके अपने बच्चे जिन्होंने अपमान करके माओं को घर से निकाला, उनकी सेवा यह दास अनिरुद्ध करता है। और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप भी उन माओं के बेटी बनकर, बेटा बनकर जरूर सहयोग करिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में 150 बच्चे पढ़ते हैं। 150 बच्चे गुरुकुल है, जहां जिनके बच्चे किसी गरीब किसी की माँ नहीं है, उस बच्चे की किसी बच्चे का बाप नहीं है, कोई गरीब है, कोई अनाथ है, बहुत ज़रूरतमंद। उन बच्चों को मैं रखता हूँ और 150 बच्चे गौरी गोपाल में पढ़ते हैं। उनको पढ़ाने लिखाने का सारा खर्चा, उनका रहना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना सब फ्री, सबकी व्यवस्था ये दास अनिरुद्ध करता है। तो आप सब सहयोग करते हैं तो ये सब काम होते हैं। सोचिएगा कि यदि आपने 1 रुपये भी यदि दिया है हमें, तो वो 1 रुपये उस वृद्ध माँ के लिए भी जाएगा, वो रोटी बनकर उन बच्चों के लिए भी जाएगा। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती है, लंगर। 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, पर डे। मैं यहाँ बैठा हूँ तो भी वहाँ भोजन चल रहा है, अखंड चलता, 24 घंटे 24 आवर चलता रहता है लंगर। कोई भी वृंदावन धाम कितना बड़ा, कोई भी आओ, भरपेट भोजन मिलेगा। जैसे गुरुद्वारों में भोजन मिलता है, परंतु यहाँ तो 24 घंटे मिलता है। ये आपका ये बेटा ये सेवा करता है, भगवान ने ये जिम्मेदारी दास को दी है। इसलिए हम मर जाएंगे ना, तो भी मरने के कुछ दिन बाद याद रहेंगे लोगों को, क्योंकि हम और आप कुछ ऐसा कर जाएं। अभी मेरे मन में एक विचार आया, आपसे सलाह ले रहा हूं। आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ, बहुत समझदार और योग्य हैं, इसलिए मैं आप लोगों से एक छोटी सी सलाह ले लूं। आप बताइए कि मैं सही सोच रहा हूँ, गलत सोच रहा हूँ, मेरे मन में जो दिमाग में चल रहा है वो सही है कि गलत। आप जो निर्णय देंगे फिर मैं उस पर काम कर लूँगा। एक छोटी सी सलाह दोगे आप लोग मुझे? तैयार हैं? तो सुनो, एक छोटा सा मेरे मन में एक विचार आया। मेरे मन में विचार आया कि मैं एक स्कूल बनाऊं, कक्षा 1 से लेके 12वीं तक, CBSE बोर्ड का। भारत में CBSE बोर्ड है, CBSE बोर्ड का एक स्कूल बनाऊं, क्योंकि भारत में CBSE बोर्ड की शिक्षा बहुत महंगी है। हमारे भारत में यदि कोई भी बच्चा गरीब है तो वो CBSE बोर्ड में नहीं पढ़ सकता। आप इस बात से जानते होंगे, सहमत होंगे। तो मेरा विचार है कि मैं एक CBSE बोर्ड का स्कूल बनाऊं, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक।
फिर उसके बाद एक कॉलेज बनाऊं, एक यूनिवर्सिटी बनाऊंगा बाद में। अभी तो स्कूल से मैं शुरुआत करना चाहता हूं। तो उस स्कूल में क्या रहेगा, लड़कियां पढ़ेंगी, लड़के पढ़ेंगे, सब पढ़ें, कम से कम 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ सकें, इतना बड़ा स्कूल हो। और वो स्कूल में जो बच्चे पढ़ेंगे उन्हें केवल हम शिक्षा ना देंगे, सीबीएसई बोर्ड में जो सरकार की गाइडलाइन है वो तो पढ़ाएंगे सिलेबस, लेकिन मैं चाहता हूं कि उन्हें मैं शिक्षा के संग संस्कार की भी शिक्षा दूं, ताकि उन्हें भारतीय संस्कारों के बारे में पता हो। वो पढ़ लिख करके, जब राम पढ़ करके लौटे तो राम पढ़ के जब आए तो उन्होंने, राम ने माता पिता को प्रणाम किया। गुरु ग्रह पढ़न गयऊं रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहीं माथा। राम जी जब पढ़ने नहीं गए तब राम जी माँ बाप को प्रणाम नहीं करते थे, लेकिन जब पढ़कर आए तो राम जी माँ बाप को क्या करने लग गए। शिक्षा का मतलब ही ये है कि हम शिक्षा के साथ साथ संस्कारी बन जाएं। यदि हमारी शिक्षा हमें संस्कारी नहीं बनाती तो बताओ वो शिक्षा किस काम की। आज की शिक्षा ने बच्चों को माँ बाप से दूर कर दिया, हाँ या ना। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं शिक्षा में ऐसा बदलाव लाऊं कि जहां सरकार की गाइडलाइन में सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई तो बच्चों को पढ़ाएं, पर साथ में हम एक पीरियड, एक 30 मिनट का एक ऐसा सिलेबस तैयार करें जहां बच्चों को हम संस्कार दे पाएं, जहां हम ये पढ़ाएं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। जहां हम ए फॉर एप्पल ना पढ़ाएं, ए फॉर एप्पल तो सीख ही जाएगा, ए फॉर अर्जुन पढ़ाएं। बी फॉर बॉल ना पढ़ाएं, बॉल तो सीख ही जाएगा, बी फॉर बलराम पढ़ाएं। हम सी फॉर हम क्या पढ़ाएं, छत्रपति शिवाजी को पढ़ाएं, हम पृथ्वीराज को पढ़ाएं। हम अपने संस्कारों को क्यों ना ऐड करें। हम शिक्षा के संग बच्चों को यदि संस्कार दे दें तो गलत है कि सही है। हम ऐसे बच्चे का निर्माण करें जो अपने माँ बाप को सदा भगवान मानकर उनका सम्मान करे और सेवा करे। हम वो पढ़े लिखे, अमेरिका आए, लंदन जाए, सब जगह जाए, सब काम करे, पैसे कमाए, सब करे, लेकिन वो अपने माँ बाप के प्रति सदा श्रद्धा से झुका रहे। हम ऐसे बच्चे चाहते हैं। ऐसे बच्चे नहीं चाहते कि पढ़ लिख के अपने बाप को आंखें मिलाने लग जाए, अरे तू क्या जानता है, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा हूं तेरे से। आजकल बच्चे अपने बाप की इज्जत नहीं कर रहे हैं, कुछ बच्चे, हाँ या ना। तो क्या आप ऐसी समाज चाहते हैं कि बच्चे माँ बाप का, आप जितनी माएँ बैठी हो, आपने बच्चों को कितने लाड़ से प्यार पाला पोसा है, इसीलिए ना कि वो बुढ़ापे में आपका सहारा बनेगा। और बुढ़ापे में आपका साथ छोड़ के चला गया तो आप पानी के आंसू ना रोओगे, आप खून के आंसू रोओगे, हाँ या ना। इसलिए मेरा विचार है कि मैं एक स्कूल बनाऊं सीबीएसई बोर्ड का, जहां शिक्षा हो और संस्कार हो। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, वो स्कूल, वो 7,000 बच्चे जो पढ़ेंगे, वो स्कूल सबके लिए निःशुल्क होगा, कोई शुल्क ना होगा। सीबीएसई बोर्ड की शिक्षा भारत में पहली बार निःशुल्क होगी। और ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर स्कूल बनाएगा, बच्चों को पढ़ाएगा, लड़की पढ़ेगी, लड़के पढ़ेंगे, सब लोग पढ़ेंगे और वहां निःशुल्क पढ़ेंगे और शिक्षा के संग संस्कार पढ़ेंगे। अब ये मुझे काम करना है स्कूल बनाने का। अब आप लोग बताओ कि जो मैं सोच रहा हूं, शिक्षा को निःशुल्क करना, सब तक शिक्षा पहुंचे, अच्छी शिक्षा पहुंचे और ऐसी शिक्षा हो, मैं स्कूल बना के शिक्षा दे के, संस्कार दे के एक सैंपल तैयार करके भारत को दिखाऊंगा। फिर कहूंगा कि भारत के हर स्कूल में शिक्षा के संग ये संस्कार को ऐड किया जाए। तो बताओ मेरा विचार सही है कि गलत है। सारे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना सीबीएसई बोर्ड की, सही विचार है गलत है? ये मैं कर सकता हूं कि नहीं? आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से होगा। इसलिए कहता हूं, हम सब एक दिन मर जाएंगे, लेकिन हमारे मरने के बाद भी कुछ हम ऐसा कर चलें कि हमारे बाद भी वो अच्छाई जिंदा रहे। हम मर जाएंगे पर वो स्कूल जिंदा रहेगा, उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे संस्कार पाते रहेंगे। हमारी आने वाली पीढ़ी कम से कम हमें गाली तो नहीं देगी, कहेगी कि यार हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या किया। कम से कम हम अपने बच्चों को कुछ तो दे के जाएं। भारत में एक यूनिवर्सिटी है काशी में, जिसे बीएचयू कहते हैं, विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी, सुना होगा आप लोगों ने। उस यूनिवर्सिटी को बनाने वाले श्री पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे, सुना आप लोगों ने? पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे।